नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 63 से 66 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 62 तक हल करवा दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट पर जाके उसे हल कर सकते हो। कार्यपत्रक नंबर 63 की तरफ कोणों के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित करनी है। पहला प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण बताने। ये इस प्रकार के प्रश्न पहले और आए थे कार्यपत्रक में, अभी और आगे हैं, देख लेते हैं। जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, यहाँ इधर मापा तो ये 50 डिग्री का कोण हुआ। चांदे की सहायता से आप माप सकते हो, यहाँ चांदा लगाओगे तो ये 50 डिग्री का हो रहा है। जब ये 50 हो रहा है, ये 90 हो रहा है, तो ये अपने आप मापने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, उनका योग तो 180 ही देखने को मिलेगा। चाहे वो त्रिभुज विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, कैसा भी त्रिभुज हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 40 हो गया। इसी तरह ये तीनों का माप 180 हो रहा है। तो ये जो कोण बना, ये कोण समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम रखोगे समकोण त्रिभुज। और ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं इनकी है वो कैसी हैं? 90 से कम है। और जब 90 से कम तीनों भुजाएं हैं तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इस त्रिभुज को देखोगे तो ये 90 से ज़्यादा है, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाना है। आगे देख लीजिए, यहाँ देखोगे आप तो ये तीनों 60-60 के न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इनको देखोगे तीनों 60-60 के न्यून कोण त्रिभुज हैं। यहाँ ये 90 डिग्री का है एक, तो ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसको देखोगे तो ये न्यून कोण है, 70, 75, 30 वगैरह ये न्यून कोण है। और इधर देखोगे तो ये 70 है, 75 है, 35 है, तो ये न्यून कोण है। इधर ये देखोगे तो 125 है, तो अधिक कोण है, ये आपका अधिक कोण है। आगे इधर देख लीजिए, इसको भी ये 60-60-60 है, न्यून कोण है। इधर 75, 30, 75 है, न्यून कोण है। 110 है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो त्रिभुजों के नाम इस प्रकार आप सभी को हल कर सकते हो। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 64। त्रिभुजों को उनके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। कोण और भुजाओं के आधार पर यहाँ आप देखोगे 4 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर है और इधर 3 सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे तो तीनों भुजाएं असमान है। एक तो 4 सेंटीमीटर, एक 5 और एक 3, तो तीनों भुजाएं असमान है, तो विषम बाहु है। भुजाएं विषम बाहु है तो त्रिभुज का नाम पड़ गया विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ 2 भुजाएं समान है और एक असमान है, तो 2 समान है, समद्विबाहु। समद्वि यानी 2, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ तीनों भुजाएं समान है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो नाम क्या पड़ गया? समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार त्रिभुजों के नाम आपको बताने हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपका जो दूसरा प्रश्न है कि दिए गए त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ देखोगे आप तो ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का। 90 डिग्री, 45, 45। अब इस कोण को कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कोणों के आधार पर आप इसे वर्गीकृत करोगे, तो ये कोणों के आधार पर इसे वर्गीकृत करोगे तो ये समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसी प्रकार ये 110 डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों यहाँ अलग अलग हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज का सिंबल है, इसे त्रिभुज बोलते हैं। शॉर्ट में लिख दिया त्रिभुज, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना का त्रिभुज कहाँ लिखा हुआ है। तो विषम बाहु त्रिभुज है। इसको देखोगे तो 55, 65 और 60 तीनों कोण है, और तीनों 90 से कम है, और तीनों कोण जो है यहाँ पर आपके अलग अलग हैं। तीनों कोण अलग अलग है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसे कोण विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप आपको बताना है। यहाँ कोणों का माप दिया गया, तीसरे कोण का माप बताना। जैसे ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 90 और 60 को जोड़ेंगे 150, तो पीछे कितना रह गया?
80 में से, तो आप 80 में से कितना रह गया 30, तो 30 डिग्री का हो गया। यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी का माप याद करना, बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण बी और कोण सी का मान 150 है, तो आप घटा दीजिए, पीछे जो बचेगा वो आपका आ जाएगा। यहाँ पर भी कोण डी का मान है 100, कोण सी का मान है 40, तो 140, तो कोण ई का मान क्या हो जाएगा, तो 140 180 में से 140 माइनस करेंगे तो कोण ई का मान 40 हो जाएगा। इसी तरह कोण ओ और कोण एस का मान पड़ा है, कोण आर का मान याद करना, इनका प्लस कर देंगे तो 105 हो गया। 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 कोण आर का मान हो जाएगा। इसी तरह चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बनाइए। समबाहु त्रिभुज, इन तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए, 6 सेमी 6 सेमी 6 सेमी, जिनकी प्रत्येक भुजा 6 सेमी होनी चाहिए। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से नाप कर लिखिए। अब प्रत्येक कोण को आप चांदे की सहायता से नाप करके लिखोगे तो समबाहु त्रिभुज होगा, तो उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से मापा तो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का हो गया। इसी तरह बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 65 की तरफ। चतुर्भुज की समझ विकसित करनी है। इसके अंदर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न सामने आ रहे हैं। चतुर्भुज MNOP के विकीर्ण खींचकर उसके नाम लिखिए। MN और OP, अब इनका विकीर्ण खींचना, विकीर्ण हमेशा बीच में से खींचा जाता है, जैसे ये विकीर्ण है M और O विकीर्ण, तो एक तो विकीर्ण बना MO, एक बना है N और P NP, इस प्रकार विकीर्ण बनता है। विकीर्णों का प्रतिषेध बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग में, तो विकीर्णों का जो मेन बिंदु जो है वो अभ्यंतर भाग के अंदर है। नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य कथन असत्य कथन पता लगाना है। पहला है आयत जो है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत जो होता है उसका प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण होगा। दूसरा है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज, तो उसकी ये समचतुर्भुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, ये बात भी सत्य है। इसी तरह ग वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, बिल्कुल वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती, एक समलंब है उनकी सारी भुजाएं बराबर होती, बिल्कुल नहीं है। समलंब जो होगा उनकी सारी भुजाएं बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समलंब की ये जैसे समान लंब है तो ये मान लो बड़ी हो गई, तो अपन नहीं कह सकते कि भी ये समलंब नहीं है, तो ये बात असत्य है, यहां ध्यान रखने की है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाप के साथ मिलान कीजिए। जैसे ये आयत है तो आयत के साथ मिलान कर लिया, ये वर्ग है वर्ग के साथ मिलान कर लिया, ये समांतर चतुर्भुज है तो इस समांतर चतुर्भुज के साथ मिलान कर दिया। इधर देखोगे ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के साथ में ये समलंब है तो समलंब चतुर्भुज है तो समलंब चतुर्भुज के सामने मिलान कर दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चतुर्भुजों के चारों कोणों को जोड़ 360 होता है। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो चतुर्भुजों के छूटे हुए कोणों का मान बताना है। जैसे ये 75 है, 105 है, 75 है और 100 है, तो चौथा कोण का मान, यानी तीनों कोणों का योग करने के बाद में, तीन कोणों का योग करने के बाद, जैसे 105 है, 75 है और 100 है, तीनों का योग किया तो 280 हो गया। तो तीनों का योग 280 हो गया, तो 360 में से 280 घटा लेंगे तो पीछे जो बचेगा वो आपका ये चौथा कोण का मान हो जाएगा। तो यहाँ चौथे कोण का मान आप निकालोगे तो कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। तो इस कोण में चौथे कोण का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इधर देखोगे तो यहाँ 78 है, यहाँ 72 है, यहाँ 102 है, तो 78 और 72 हो गए आपके 80, 80 और 70 हो गए 150, 250 और 252 हो गए, 252 हो गए। अब जो 380 है, 360 है, उसमें से घटा लेंगे तो आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 108 है, ये चौथे कोण का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, 108 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह इसका भी आप निकाल सकते हो। जैसे 71 है तो 71 70 70 140 142 हो गया। अब 142 हो गया, 360 में से 142 निकाल लीजिए तो आपका कितना रह रहा है,
218, 218 का आधा करोगे तो आपका 109, 109 हो जाएगा, 109 और इधर भी 109 हो जाएगा, 109, 109 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये चौथा प्रश्न हल करना था। तो सबको पता चल गया होगा कि कौन सा कितने डिग्री का बनेगा। ये आपका कितने का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। ये आपका बन रहा है 108 डिग्री का, ये 109 डिग्री का और ये भी 109 डिग्री का बन रहा है। अब प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। दिए गए चतुर्भुज के नाम बताने हैं। ये चतुर्भुज है, वर्ग कहलाएगा। ये समलंब चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है और ये आपका आयत है। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 66 की तरफ। चतुर्भुजों की समझ से संबंधित प्रश्न है। 66 जो है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। पहला देख लेते हैं, ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है। इसमें बी से डी तक ये आपका लाइन है और फिर सी से ए तक ये विकिरण है। तो ये विकिरण आप देख रहे हो। अब इसमें देखो चित्र में भुजाएं कितनी हैं। तो भुजाएं 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजाएं हैं। फिर पूछे शीर्ष, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और 4 शीर्ष हो गए। ये 4 शीर्ष हो गए। तो चित्र में 4 भुजाएं और 4 शीर्ष हैं। दूसरा देखोगे तो भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। भुजाओं की जो बंद आकृति होगी उसको बोलेंगे चतुर्भुज। कितने भुजाओं की बंद आकृति, 4 भुजाओं की बंद आकृति, क्योंकि 3 भुजाओं की बंद आकृति को तो त्रिभुज कहते हैं। यहां आपका ये 4 भुजाओं से बंद आकृति है, इसलिए यहां चतुर्भुज कहते हैं। में 4 अंतःकोण होते हैं। किसमें 4 अंतःकोण होते हैं, चतुर्भुज में। एक यहां पर अंतःकोण बनता है, मिटा के देख लेते हैं वापस। एक यहां अंतःकोण बनता है, एक यहां बनता है, एक यहां बनता है, एक यहां अंतःकोण बनता है। तो ये भी आपका हो गया। आगे चौथा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। बिल्कुल इन चारों का योग जो होगा 360 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज में 2 विकिरण होते हैं, 2 विकिरण निकलेंगे। जैसे ये विकिरण हो गया, ये विकिरण हो गया, 2 विकिरण होते हैं। त्रिभुज में 3 विकिरण होते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी। त्रिभुज में विकिरणों की संख्या 3 होती है। फिर सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बताने। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म, जैसे आप देखोगे ए और बी, इनके सम्मुख कौन कौन से हैं। ए और बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए की सम्मुख है वो तो है डी, और बी की सम्मुख है वो है सी। तो इसी प्रकार बी और सी के सम्मुख देख लो, बी और इस सी के सम्मुख देखो। तो बी की सम्मुख क्या हो जाएगी यहां पर, बी जो डी है वो तो हो जाएगी सी की सम्मुख, और यहां पे बी है, बी की सम्मुख हो जाएगी ए। इस तरीके से इनको हल करना है। आगे जो प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि सम्मुख कोणों के 2 युग्म बताओ। सम्मुख कौन है, सम्मुख यानी सामने जो कोण है उसके। जैसे एक कोण है तो ए के सम्मुख कौन कौन सा है, सी है, और इधर बी है तो बी के सम्मुख कौन सा है, डी है। तो ए का सम्मुख सी और बी का सम्मुख डी है। आसन भुजाओं का युग्म बताओ। आसन भुजाएं उनका युग्म बताओ। सी और डी, सी और डी भुजा है, इसका आसन कौन सा होगा, इसका आसन भुजा कौन सी होगी, सी और डी की आसन भुजा। तो इनकी आसन भुजा होगी, सी और डी की जो आसन भुजा होगी वो कौन सी होगी, सी और डी भुजा है तो डी ए की आसन भुजा है। डी ए की क्या है, डी ए की आसन भुजा है। इसी तरह ए और बी भुजा, बी सी की आसन भुजा। जो आपकी बी और डी है ये है भुजा, ये किसकी है, बी और सी की आसन भुजा है। ये इसकी आसन भुजा है, ये इसकी आसन भुजा है। आसन कोणों के 2 युग्म बताओ। तो आसन कोणों के, जैसे आसन कोण मान लो यहाँ पे ए है तो इनका युग्म किससे होगा, डी के साथ हो जाएगा। और बी का पूछे तो बी का किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। अगर सी का पूछे सी का किसके साथ हो जाएगा, डी के साथ हो जाएगा। डी का पूछे डी का किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा। इस प्रकार 2 बताने थे, आप चारों बता सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पी क्यू आर एस, चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम। चारों कोणों के नाम, कोण पी, कोण क्यू, कोण एस, कोण आर लिख दो। ये कोण पी है, कोण क्यू है, कोण एस है, कोण आर है।
तो ये कोणों के नाम है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के नाम, अब 4 भुजाओं के नाम, भुजा एस आर कर दो, क्यू आर कर दो, पी क्यू कर दो, पी एस कर दो। इस प्रकार ये 4 भुजाओं के नाम हो गए। बिंदु एन, बिंदु जो ये एन है वो किस भुजा पर है, तो एस आर भुजा पर है। पी एस तथा पी एस तथा पी एस तथा एस आर, पी एस तथा एस आर भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? पी एस तथा एस आर ये कैसी भुजाएं हैं? ये कैसी भुजाएं कहलाएगी? आसन भुजाएं कहलाएगी। कैसी भुजाएं हैं? ये आसन भुजाएं हैं। आगे वापस देख लेते हैं अगला 5वां, पी एस और क्यू आर, ये पी एस है और ये क्यू आर है। ये कैसी है? आमने सामने सम्मुख है, ये इसके सामने, ये इसके सामने, तो ये कैसी भुजाएं हैं? सम्मुख भुजाएं हैं। तो आसन भुजा ये होती हैं, सम्मुख भुजा ऐसे होती है। फिर पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर ये आपके आसन हो गई। फिर पी क्यू और एस आर ये आमने सामने सम्मुख हो गई, ये आमने सामने सम्मुख हो गई। इस प्रकार आपको ये बताना है। आगे 8 नंबर देख लेते हैं। बिंदु एक्स वाई और टी, एक्स वाई टी चतुर्भुज के अंतः भाग में स्थित है। अंतः भाग यानी चतुर्भुज के अंदर स्थित है, बाह्य भाग में नहीं है। 9वां देख लेते हैं। कोण पी और कोण आर, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण है। कोण पी और कोण आर है, ये पी क्यू आर एस के सम्मुख कोण है। सम्मुख यानी आमने सामने, इधर और इधर, ये आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण है। और क्यू और एस है, ये आमने सामने सम्मुख कोण है। इस प्रकार आप पता कर सकते हो। आगे 10 नंबर को देखो। कोण एस और आर, चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आसन कौन है? एस और आर, ये आसन कौन है? ये कैसे कौन है? आसन कौन है? ये इधर और इधर जो कौन बनेंगे एस और आर, ये आसन कौन कहलाएंगे। जो आमने सामने होंगे ये सम्मुख कौन कहलाएंगे, ये आसन कौन कहलाते हैं। आसन कौन और सम्मुख कौन के बारे में आपको मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक पूरे हो जाते हैं यहीं पर। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आपको, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नया कोई भी क्लास आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगली क्लास आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।